महाकुंभ 2025 के आयोजन की अद्भुत छटा से प्रयागराज की जमीन से लेकर आकाश तक चकाचौंध हो रहा है। देश विदेश से साधु संत कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पौष पूर्णिमा के मौके पर कल यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम यानी महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल के साथ तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा देश भर के यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचे हैं और उनके लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। कल्पवास के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले से ही कुंभ क्षेत्र में पहुंच गए हैं। इसके अलावा भी संगम तट पर स्नान आदि की परंपरा जारी है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आस्था, परंपरा और संस्कृति का यह महापर्व अद्भुत अनुभव का भी अवसर है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष गणनाओं और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है, जो देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। आपको बता दें कि कुंभ आयोजन का आधार एक पौराणिक कथा है। इसके मुताबिक सागर से अमृत खोजने के लिए मंथन हुआ था। इस मंथन से मिले अमृत की बूंदें जिन 4 जगहों पर नदियों में गिरी, वहां कुंभ आयोजन होते हैं। इस कथा का पूरा वर्णन विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इसके अलावा कुंभ से जुड़ी कई दंत कथाएं भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा को होगी, जबकि इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। इस दरमियान कई ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें स्नान के लिए विशेष माना गया है। इस बार शाही स्नान के लिए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, वसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा पड़ती है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है। इस दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, इसलिए पवित्र तिथि होती है। इस दिन सूर्य और चंद्र की पूजा आराधना और गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का प्रारंभ होता है। इस दिन कल्पवास का संकल्प लिया जाता है, जो माघी पूर्णिमा तक 1 महीने की कठिन आध्यात्मिक तप तथा श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। वहीं यदि हम मकर संक्रांति की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और बड़े दिन लगने शुरू हो जाते हैं। दरअसल मान्यता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने, पूजा पाठ, यज्ञ और तिल, घी, गुड़ और खिचड़ी का दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए ग्रहों की स्थिति सर्वथा अनुकूल होती है। यह तिथि एक पवित्र घटना का स्मरण कराती है, जब आदि ऋषि भगवान ऋषभ देव ने अपने मौन रहने की शपथ को तोड़कर संगम के पवित्र जल में स्वयं को लीन कर लिया था। तीर्थयात्रियों की विशाल मंडली मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में आती है और इस दिन को आध्यात्मिक शक्ति तथा शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण दिन बताती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति उपासना करता है, वह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहीं माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत पंचमी ऋतुओं में परिवर्तन और ज्ञान की अधिसृष्टि देवी भगवती सरस्वती के आविर्भाव के उत्सव का प्रतीक है। इस पवित्र उत्सव को मनाने के लिए कल्पवासी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र जल में स्नान, वस्त्र और गोदान, दही तथा
दैविक सभी कष्टों का निवारण करता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वीलोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं। माघ पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का पर्व है। एक मास की तपस्या और साधना इस तिथि को पूर्णता को प्राप्त होती है। वहीं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ था। यह कुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इस दिन पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, ईख की गडेरियां, सुगंधित द्रव्य, मधु, नवनीत, दूध और गंगा जल द्वारा शिवलिंग की पूजा एवं अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम आपको महाकुंभ के कुछ महत्वपूर्ण घाटों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप भी संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ के मौजूद घाटों के बारे में जान लीजिए कि वे कहाँ हैं और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले हम आपको गंगा नदी के किनारे बने घाटों के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला है संगम या त्रिवेणी घाट। गंगा, यमुना और सरस्वती का जिस स्थान पर संगम होता है वहीं पर बना है संगम घाट। 3 नदियों का संगम स्थल होने के कारण इसे त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। हालांकि इस स्थान पर सिर्फ गंगा यमुना का ही संगम होता दिखता है, सरस्वती विलुप्त है। लेकिन माना जाता है कि इस स्थान पर अदृश्य रूप से सरस्वती गंगा और यमुना के साथ मिलती हैं। धार्मिक महत्व होने के कारण पूरे साल यहाँ स्नान दान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण घाट है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी नहीं प्रयागराज में भी स्थित है। यह दारागंज मोहल्ले के सामने गंगा किनारे बना हुआ है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस क्षेत्र में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 10 अश्वमेश्वर शिव की स्थापना भी की थी। सावन के महीने में इस घाट की बड़ी मान्यता है। शिव भक्त यहाँ से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक भी करते हैं। वहीं तीसरा है रसूलाबाद घाट। ये घाट शहर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित रसूलाबाद मोहल्ले में गंगा तट पर है। हमेशा आजाद रहने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर किया गया था, इसलिए इसका महत्व भारतीय इतिहास के कारण और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर पक्का घाट बनाया गया है, जहाँ पर वर्ष भर लोग आकर स्नान दान और ध्यान करते हैं। इस घाट का नाम हाल ही में चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। वहीं रसूलाबाद घाट से थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पास ही में तेलियारगंज मोहल्ले में गंगा तट पर शंकर घाट है। प्रसिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जिसके प्रति श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। यहाँ घाट पर गंगा पार के ग्रामीण भी स्नान करने पहुँचते हैं। वहीं यदि हम द्रौपदी घाट की बात करें तो यह घाट कैंट थाना क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से गंगा नदी की तेज लहरों को देखना रोमांचक होता है। यहाँ पर प्रयाग स्थित 12 माधवों में से एक बिंदु माधव भी स्थित है। वैष्णव साधुओं के लिए यह घाट प्रमुख स्थल है और इसके किनारे कीर्तन भजन करने के लिए लोग जुटते हैं। राम घाट की यदि हम बात करें तो भगवान राम के नाम पर प्रसिद्ध यह घाट संगम क्षेत्र में गंगा पर स्थित है। त्रिवेणी क्षेत्र में स्थित काली सड़क से यहाँ सीधे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर हर रोज स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। दारागंज शमशान घाट की बात करें तो ये शहर को वाराणसी से जोड़ने वाले पूर्वोत्तर रेलवे पुल और शास्त्री पुल के बीच स्थित है। यह घाट अंतिम संस्कार के लिए प्रयोग में होता है। स्नान ध्यान करने वाले लोगों और दर्शन पूजन के लिए आए श्रद्धालुओं को यहाँ जाने पर मनाही है। यहाँ दैनिक स्नान आदि जैसी परंपराएं नहीं होती है। हालांकि अंतिम संस्कार करने वाले लोग यहाँ स्नान, शुद्धि और शांति पूजा जैसे रीति रिवाज संपन्न कराते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं तेलियारगंज के पास ही शिवकोटी मोहल्ले में गंगा तट पर शिवकोटी घाट है। इसके समीप में ही नारायण आश्रम घाट, सीताराम धाम और कोटेश्वर महादेव घाट भी है, जहां पर त्योहारों के पावन मौकों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु जुटते हैं। यदि हम यमुना नदी के प्रमुख घाटों की बात करें तो बलुआ घाट, गऊ घाट, ऐरल घाट, सरस्वती घाट और किला घाट है। बलुआ घाट पुराने शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी हाल के वर्षों में बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नदी तक जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई है और घाट के ऊपर की ओर ही यमुना जी का मंदिर भी बना है। कार्तिक मास में यहाँ पर मेला भी लगता है। वहीं दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बने रेलवे पुल के करीब यमुना तट पर गऊ घाट मौजूद है। यहाँ वर्ष भर स्थानीय लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। समीप में ही बोट क्लब है, जहाँ लोग नौका विहार भी करते हैं। यहीं त्रिवेणी महोत्सव का भी आयोजन होता है। इसके अलावा नैनी क्षेत्र में स्थित ऐरल घाट यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। इसके पास सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इस मंदिर की स्थानीय लोगों के बीच बहुत मान्यता है और सावन के अलावा शिवरात्रि के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं।
सरस्वती घाट की यदि हम बात करें तो अकबर के किले के करीब यमुना नदी के तट पर यह घाट स्थित है। समीप में ही एक सुंदर पार्क भी बना हुआ है। यहाँ पर लोग स्नान के अलावा नौकायान के लिए भी जाते हैं। यहाँ से संगम जाने के लिए हर समय नाव मिलती है। मनकामेश्वर महादेव मंदिर भी इसी घाट के पास ही मौजूद है। अकबर के किले के पास ही यह पूरा घाट मौजूद है। वहीं किला घाट प्रयागराज के प्रमुख स्नान घाटों में से एक है। हालांकि बहुत कम ही लोगों को इस घाट के बारे में पता है, इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर महाकुंभ मेला, जिसे मानव जाति का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम माना जाता है, न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी असाधारण होता है। 2024 के महाकुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यापार का अनुमान है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। यह आयोजन न केवल जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि करेगा बल्कि सरकारी राजस्व को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस आयोजन में करीब 40 करोड़ से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। अगर प्रत्येक व्यक्ति औसतन 5 से 10 हजार रुपए भी खर्च करता है तो कुल खर्च 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। इसमें आवास, परिवहन, खान पान, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को फायदा होगा। ये खर्च जनवरी और फरवरी के महीनों के दौरान अनियोजित अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वहीं महाकुंभ से जीडीपी के आंकड़े में 1% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। साल 2023-24 में भारत की जीडीपी 295.36 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में 324.11 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। इस वृद्धि में महाकुंभ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकार का कुल राजस्व, जिसमें जीएसटी, आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर शामिल है, 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकते हैं। अकेले जीएसटी संग्रह 50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए 16,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। यह निवेश उच्च रिटर्न देने वाला साबित हो रहा है, जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों लाभ हो रहे हैं। महाकुंभ जैसे आयोजन भारत की अर्थव्यवस्था के अतुल्य ढांचे को उजागर करते हैं, जहां सांस्कृतिक और वाणिज्यिक का मेला होता है। ऐतिहासिक रूप से मेले और धार्मिक आयोजन व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। महाकुंभ न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी माध्यम बनता है। तो कुल मिलाकर दुनिया के इस सबसे बड़े मेले के सफल आयोजन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। 144 साल बाद संयोग, 6 शाही स्नान, 4000 हेक्टेयर में फैला महाकुंभ जिला और 7,000 करोड़ रुपए के खर्च ने ये बता दिया है कि इस बार प्रयागराज के महाकुंभ